झेरॉक्स घेऊन ये रे तिथलं, त्यांचं संस्कृतचं झेरॉक्स आहे कपाटात. कल क्या करने के लिए बोला था, याद कर. हाँ वाक्य भी करने हैं. तो कल शायद अंत के 10 मिनट का नेट पर आया नहीं है, तो फिर पहले हम जो वाक्य है उन वाक्यों को देखेंगे जहाँ से किया है उसके आगे से लेकर. कुठून आलं नाही काय बघितलंस का, शेवटी कुठून आलं नाही. वाक्य करा, वाक्य बघायला पाहिजे होतं ते. कितने वाक्य थे कल हमने. सर मित्राणाम अभ्युदय नरः मोदन्ते, उसके बाद के वाक्य करने हैं. तीसरा वाक्य है मित्राणाम अभ्युदय आलने वाटतं. चलो फिर चौथे वाक्य से फिर एक बार करते हैं. मित्राणाम अभ्युदये, मित्राणाम अभ्युदये नरः मोदन्ते. संधि विच्छेद निकालो पहले. यहाँ पर मूल शब्द निकालो. मित्र है, मित्रम, अभ्युदय, अभ्युदय हो, ठीक आहे तेवढं चालतं, तेवढं काय. नरः मोदन, मोद दिसते काय त्याच्यात. मुद, मुद का मोद बनता है, प्रथम गण का है. अब मित्रम शब्द का षष्ठी का बहुवचन क्या होता है, मित्राणाम. और अभ्युदय शब्द का अभ्युदय सप्तमी का ये आएगा षष्ठी का बहुवचन. अभ्युदय शब्द का अभ्युदय है ना. हाँ अब ये षष्ठी, अब यहाँ पर निकालना पड़ेगा पहले. तो मित्रम शब्द का पहले मित्राणाम आएगा ना. मित्राणाम म हलंत है तो निकाला अभ्युदय. अभ्युदय शब्द का अभ्युदय है. नर शब्द का नराहा, क्योंकि नरह नरौ नराहा होता है. और मोदंती. मित्राणाम मित्रम शब्द का षष्ठी का बहुवचन है. अभ्युदय, अभ्युदय शब्द का सप्तमी का एक वचन. और नरह शब्द का नरह प्रथमा का बहुवचन. और मोदंते
प्रथम पुरुष का बहुवचन। अब यहाँ पर है शेष संबंध अधिकरण, सप्तमी है ना, अधिकरण। तो अधिकरण के लिए हिंदी में क्या बोला जाता है? में, पर, ऊपर, जो भी लगा, मैं एक लिख रही हूँ मैं। ये प्रथमा का बहुवचन यानी क्या है? कर्ता और ये क्रियापद। संबंध है तो इस षष्ठी का संबंध किसके साथ आया? अभ्युदय के साथ। तो मित्रों के, अभ्युदय में, अभ्युदय उत्कर्ष दोनों भी चलते हैं। अभ्युदय में मनुष्य आनंदित होते हैं। कपट हटेच की तेच पाहिजे। अब आगे का वाक्य। मुनीना इकडे बस, या बाजूला तू। अभिवाद या माही, महीने वही, तो वही है तो कौन सा, कौन करता हैगा? हाँ, तो करता कौन है? अहम आम वयम, अहम आम वयम। अब इसका संधि विच्छेद निकालो। यहाँ पर मूल शब्द क्या है? ये तो मूल शब्द वयम ही है। ये मुनीना, बरोबर आहे ना? रस्व पाहिजे खरं फक्त मग। अब यहाँ पर क्या है कि ये मुनि शब्द है, मुनि ही, और ये क्या है? अभी प्लस कौन से गण का है? दशम गण का। अब मुनि शब्द का यहाँ पर एक तो अभिवाद है, यह समझ में आया। तो यहाँ पर क्या है कि मुनीना ऐसा कुछ होना चाहिए। हाँ, तो मुनि शब्द चलाओ जहाँ तक अंत में न आएगा। हाँ, तो मुनि अभिवाद, अभिवाद ही आएगी। हाँ, ना नहीं यहाँ पर इसलिए कहा। हाँ, मुनि ही, मुनि, मुनीन प्रथमा, मुनि, मुनि, मुनीन द्वितीया, है ना? यहाँ पर न है तो यहाँ पर अ निकाला, तो यहाँ पर क्या होगा? ये मुनीन। वहीच केलंय याच्यामध्ये पुस्तकात तर। हाँ, वही केले। हाँ, ये वही हम आवाम आएगा यहाँ पर, बराबर आवाम। काय महिल याद चालतं आहे काय? इसमें यदि महिल लिखा है तो फिर वयम आएगा यहाँ पर।
यदि मैंने कल लिखवाया होगा महे तो इसको वयम आएगा, लेकिन पुस्तक में ऐसा है इसलिए मैंने वो लिखा था। कोई बात नहीं, जो लिखवाए वो लिख करो। संधि तो कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा, तो यहाँ पर वयम मैंने कौन है? कर्ता। मुनि यह क्या है? कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? प्रथमा विभक्ति का नहीं, द्वितीय विभक्ति का अभिवादयावह यानी नमस्कार करना। कौन से पुरुष का कौन सा वचन आएगा? अब यहाँ पर वयम है तो वहाँ पर भी प्रथम पुरुष का बहुवचन, या यहाँ पर पहले क्रिया लिखो। एक कर्म है, मुनि यह कर्म है, कर्म की द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, और ये उत्तम पुरुष का बहुवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन। वह मैंने हम सब यानी हम। क्या नंबर ले लाओ? हम मुनियों को नहीं चाल लाओ कितना, मैं तो दो नंतर करतो हूँ। हम मुनियों को नमस्कार करते हैं। ताईने सांगून येतो तर विकास बाईने फोन लावून हम मुनियों को नमस्कार करते हैं। अनुस्वार आएगा, हम सब आएगा नहीं। आगे मूर्खानां वैयातं वैयत्यं वैयात्यं न सहामहे। अब ये सहामहे है तो महे है तो अभी आया था ना वो हम आवाम वयम करता, ये हो गया क्रियापद। न क्या है? अव्यय। वैयात्यम कर्म यानी सहन करना किस पर समाप्त हो रहा है? तो वैयात्यम। वैयात यानी उद्दंडता। ये वैयात्य में कर्म हो गया अभी तो। आणि मूल शब्द क्या है इसका? वैयात्य है, उसका एक कर्म हो गया। वैयात्य वैयात्यो वैयात्याः प्रथमा वैयात्यम। और मूर्खा नाम यह क्या है? मूल शब्द क्या है यहाँ पर? मूर्खः मूर्खो मूर्खः प्रथमा मूर्खम मूर्खो मूर्खान् मूर्खेन मूर्खाभ्यां मूर्खैः तृतीया मूर्खाय मूर्खाभ्यां मूर्खेभ्यः चतुर्थ मूर्खात् मूर्खाभ्यां मूर्खेभ्यः पंचमी मूर्खस्य। मूर्खानां षष्ठी, षष्ठी का यानी संबंध है। अब यहाँ पर वयम क्या है? करता है। समझ में? कर्ता कर्म क्रियापद। अभी तो यहाँ मूर्ख मूल शब्द है, वहाँ पर वैयात्यम मूल शब्द है।
और यहाँ पर क्रियापद में कौन सा मूल शब्द है, मूल धातु कौन सा है, सह है। तो सह कौन से गण का है, प्रथम गण का है, बराबर। तो आप इसको लिखो। तो यहाँ पर क्या है, हम यानी हम सब। अब इसका संबंध किसके साथ है, वैयात्य के साथ। हाँ, तो मूर्खों का, बहुत सारे मूर्ख है ना, मूर्ख शब्द का षष्ठी का बहुवचन है, तो षष्ठी के लिए का लगता है, तो मूर्खों का, मूर्खों की से उद्दंडता है ना, मूर्खों की उद्दंडता, हम मूर्खों की उद्दंडता, पागल भी लिखा तो भी चलता है, सहन, आगे लिखते हैं, सहन नहीं करते हैं। हमें ने हम सब है ना, तो बहुवचन आएगा। अब मैं शॉर्ट में यहाँ पर आपको पूरा मैंने मूल शब्द लिखा नहीं है, अभी आपको ये समझ में आ रहा है इसलिए मैंने छोड़ दे उस बात, बराबर। तो हम मूर्खों की उद्दंडता सहन नहीं करते हैं। आगे आगे का वाक्य कौन सा है, वृक्षेषु कुसुमानि वर्तन्ते। अब यहाँ पर मूल शब्द क्या है, हाँ पहले मूल शब्द क्या है यहाँ पर, वृक्ष। यहाँ पर अब ये वृक्ष शब्द का वृक्षेषु कौन से विभक्ति है, बहुवचन है। हाँ, तो वृक्ष, पहले तो वृक्ष है, तो वृक्ष, वृक्षौ वृक्षाः प्रथमा, वृक्षम वृक्षौ वृक्षान् द्वितीया, वृक्षेण वृक्षाभ्याम वृक्षैः, वृक्षाय वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः चतुर्थी, वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः पंचमी, वृक्षस्य वृक्षयोः वृक्षाणां षष्ठी, वृक्षे वृक्षोः सप्तमी। तो सप्तमी का बहुवचन है। हाँ, तो यानी क्या हो गया, सप्तमी का बहुवचन यानी इसका अर्थ करते समय सप्तमी का में पर ऊपर करना है या ऊपर, सप्तमी है ना ये। अब यहाँ पर मूल शब्द क्या है, कुसुम, कुसुमम नपुंसकलिंग है ना, तो कुसुमम कुसुमे कुसुमानि प्रथमा, कुसुमम कुसुमे कुसुमानि द्वितीय। अब यहाँ पर प्रथमा द्वितीया का बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर वर्तन्ते है। ये वर्तन्ते कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, मूल प्रथम पुरुष का बहुवचन। मूल धातु कौन सा है, वृत, वर्त, वृत, उसका क्या बनता है, चलाते समय वर्त बनता है, बराबर। कौन से गण का है, प्रथम गण का। इसका मतलब क्या है, होना। अब कुसुमम, तो कुसुमम यह नपुंसकलिंगी शब्द है, उसका कुसुमानी कौन सा वचन हो गया, प्रथमा द्वितीया का बहुवचन। लेकिन यहाँ पर क्या लेना है, क्या होते हैं, तो फूल होते हैं, बराबर। तो इसलिए कुसुम हो गया कर्ता, यानी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन हो गया। तो कुसुमानी यानी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन यानी कर्ता है, कर्ता। कर्ता को कुछ लगता नहीं है। हाँ, तो वृक्ष पर, मैं ऊपर पर लगा सकते, तो मैं वृक्षों पर, वृक्षों पर, कुसुम मैंने फूल, फूल, वृक्षों पर फूल होते हैं, चलते। आगे उद्योगात
अब लभध्वे है तो कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? मूल धातु कौन सा है? लभ। लभ यानी प्राप्त करना। कौन से गण का है? कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? लब धातु का लभध्वे मध्यम पुरुष का, बराबर। अब यहाँ पर दिख तो उद्योगात है और मैंने बोला था कि जो पेट में लिखा जाता है ये पूरा होता है। तो पेट में कौन लिखा है? ध। तो ध को मैंने अलग निकाला और ये धनम लिखा, बराबर। तो मूल शब्द क्या निकला? धन। हाँ, धन। अब यहाँ पर क्या बचा है? यहाँ पर समझ में क्या आ रहा है? उद्योग, बराबर। अब इसका विभक्ति देखो। अब इस उद्योग शब्द की यहाँ पर द दिख रहा है तो किसका द होता है? त का द होता है। तो त किस में आता है? उद्योग, उद्योगौ, उद्योगाः प्रथम, उद्योगम, उद्योगौ, उद्योगान द्वितीया, उद्योगेन, उद्योगाभ्याम, उद्योगैः तृतीया, उद्योगाय, उद्योगाभ्याम, उद्योगेभ्यः चतुर्थी, उद्योगात, बराबर। तो उद्योगात, उद्योगात धनम। नीचे लिखना पड़ेगा अब इसको पूरा है, क्या लिखा है ना। हाँ। ये लभ का तो पूरा मैंने पहले खोला है। तो उद्योगात, इस त की जगह द क्यों हुआ? हाँ, अनुनासिक को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो और आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो तो इसका तृतीय व्यंजन होता है, इसलिए त का द बना, बराबर। तो उद्योगात यानी पंचमी विभक्ति का एक वचन और धनम प्रथमा द्वितीय का एक वचन। यानी यहाँ पर लेना क्या है? कर्म लेना। क्यों कर्म लेना? क्योंकि लभध्वे से कर्म कौन, कर्ता कौन आ रहा है? यूयम। कर्ता कौन है? यूयम। यहाँ पर आएगा यूयम। यूयम यानी तुम सब, तुम सब, तुम सब। उद्योगात धनम, धनम यानी कर्म हो गया। फिर कर्म की विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीया। तो द्वितीय विभक्ति का अब पंचमी में कौन सा प्रत्यय लगता है हिंदी में? से। तो तुम सब या तुम उद्योग शब्द है, इसका पंचमी एक वचन है तो उद्योग से, पंचमी को से लगाया ना, तो उद्योग से धन प्राप्त करते हो। चलता है, श्रम से धन प्राप्त करते हो। अब आगे वृथा प्रगल्भध्वे। अब यहाँ भी द्वे है तो कर्ता कौन आया? यूयम। अब प्रगल्भध्वे तो मूल शब्द क्या है? प्र प्लस कौन से गण का है?
प्रथम। अब वृथाएं क्या है? अव्यय अव्यय। हाँ, तो अव्यय में शायद ये वृथा शब्द आपको लिखवा ही नहीं है, इसमें लिखवा है क्या? वृथाने विनाकारण। मी अंदाजाने म्हटलं होतं पण मला काही सापडलं दिलेलं नहीं दिया शायद, इसमें भी नहीं है। कौन दिसत नाही। कोणाला ते पहिलं दिसायला पाहिजे. काय करायचं दिसत नाही तर आलेल्या फोनच्या नंबरवर बोललो काय म्हणतात अव्यय प्रगल्भध्वे है ना। तो यहाँ पर ये इसका मतलब कि कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? मध्यम पुरुष का बहुवचन. पुरुष का बहुवचन। इसका अर्थ क्या है? बढ़ाई करना। वृथा यानी विनाकारण। वृथा भी बोला जाता है, विनाकारण। अब कर्ता कौन है? यूयम। यू यानी तुम सब, तुम सब विनाकारण बढ़ाई करते हो। बढ़ाई करना है ना, बढ़ाई आता फोन आला त्याच्या लोन बघ काय म्हणाला वंजाळ्या त्याच्यात असं वरती खाली कर की तुम सब विनाकारण बढ़ाई करते हो। आलेल्या ह्याच्यामध्ये बघ, आलेल्या ह्याच्यामध्ये बघ, नाही तर मेहनत घ्यायची आणि त्यांना दिसत नसलं तर परत आणि शिकवायला लागतं. कॅमेरा तिकडे फिरव.
अब इसके आगे का वाक्य, बुधा मोक्षम विंदन्ते। अब आपको ये पता है मूल शब्द क्या है, बुधः, मोक्षः और यहाँ पर विंद धातु प्रथम गण का है। अब इस बुध धातु का बुधा कौन सी विभक्ति है, क्योंकि यहाँ बुधा होने से आपने को क्या लग रहा है कि ये बुध शब्द का बुधा कौन सी विभक्ति होती है वो देखना पड़ेगा। तो कौन सा है, बुधः, बुधो, बुधाः। तो यहाँ पर विसर्ग होना चाहिए, तो इसको विसर्ग लिखो। बुधाः मोक्षः है, तो मोक्ष के मोक्षम कहाँ तक आता है, तो मोक्षः, मोक्षो, मोक्षः प्रथमा, मोक्षम आया है, मोक्षम। और विंद धातु का विंदन्ते। अब ये तो पता चला कि इन मूल शब्दों के ये रूप वहाँ पर बने हैं। अब ये कर्ता कौन है, तो ये बुधः, बुधो, बुधाः। तो प्रथमा यहाँ पर ये विसर्ग है और यहाँ पर विसर्ग नहीं है, तो क्यों नहीं है, तो विसर्ग के पूर्व में आ है और आगे म है, तो इस विसर्ग का क्या होता है, तो विसर्ग के पूर्व में आ और आगे स्वरथम मृदु व्यंजन हो, तो इस विसर्ग का लोप होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है, उसका लोप कर दिया है। इसलिए मैंने यहाँ पर करते समय बुधाः लिखा है। अब इस बुधाः, बुध कौन सा विभक्ति का कौन सा वचन है, तो ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन हुआ, और ये मोक्ष शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन, और विंद है वो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन हो गए यहाँ पर बुधा। हाँ आत्मनेपथ्याची ते घेतला सांगा, ई वय अच्छा, तो यहाँ पर आपको प्रत्यय याद करने के लिए बोला था और चलाने के लिए भी बोला था मैंने, तो उसको एक बार चलाना पड़ेगा ना। ठीक है, एक बार चलाते हैं आप ना। तो पहले क्या, बुध शब्द का प्रथम विभक्ति का बहुवचन, मोक्षम द्वितीय विभक्ति का एक वचन। अब यहाँ विंदते किसका बना है, विंद धातु का, तो ये विंद प्रथम गण का है, तो विंद प्लस अ और प्लस ते, हाँ यहाँ पर अंते लगाना है। फिर ये क्या बना, विंदते। अब इसको चलाओ आप, विंदते, विंदते, विंदेते, विंदन्ते। तो विंदन्ते आया ना यहाँ पर, हाँ तो विंदते, विंदन्ते क्यों आया, क्योंकि ये बहुवचन है करता, तो ये भी बहुवचन आया। हाँ तो ये प्रथम पुरुष का बहुवचन, विंदते, विंदेते, विंदन्ते। अब प्रथमा विभक्ति है तो कर्ता हो गया, द्वितीय विभक्ति है तो कर्म हो गया, और ये क्रियापद है। तो कर्ता कौन है, बुध यानी ज्ञानी मनुष्य, सुज्ञ मनुष्य, सुज्ञ मनुष्य। अब कर्म है तो कौन सा प्रत्यय लगेगा, काकी के लगेगा, मनुष्य, सुज्ञ मनुष्य, मोक्ष की, मोक्ष की, काकी की लगाए तो की लगाओ, सुज्ञ मनुष्य मोक्ष की इच्छा, नहीं मोक्ष को प्राप्त कर, विंदा ने प्राप्त करना है ना, सुज्ञ मनुष्य मोक्ष को
प्राप्त करते हैं। शून्य मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आगे कपटं संक्लेथे कपटम संक्लेथे अब यहाँ पर मूल धातु क्या है? शंख शंख। कौन से गण का है? प्रथम गण प्रथम गण का है। अब ये शंख चलाओ, कहाँ तक चलाना है? जब तक शंखे थे नहीं आता है तब तक। तो यहाँ पर पहले प्रथम गण है शंख, प्रथम गण अ और प्लस आएगा ते। तो ये क्या बगा है? ये अ प्रथम गण का विकरण है, तो शंख अ इस क में मिल गया, क पूरा हो गया, शंकते। तो शंकते, शंकेते, शंकन्ते, शंक से शंकेथे। तो शंकेथे आया ना, तो थे आए तो कौन से विभक्ति का कौन सा वचन होता है? वो मध्यम पुरुष का द्विवचन। तो उसका कर्ता कौन हो गया? तुम दोनों। तो तुम दोनों के लिए संस्कृत में युवाम, ये कर्ता हो गया। आप कपटम, मूल शब्द क्या है? कपटम ही है। तो हाँ, तो कपटम, यह कपटम का एक कपटम कौन सी विभक्ति है? कपटम, कपटे, कपटानी, प्रथमा कपटम। क्योंकि यहाँ पर हमने कर्ता निकाल दिया है, युवाम कर्ता है, इसलिए ये कपटम कर्ता नहीं हो सकता है। तो एक कपटम क्या हो गया? कर्म। तो युवा में तुम दोनों, कपट की शंका करते हो। शंका करना है ना। तुम दोनों कपट यानी ठगबाजी की, ठगबाजी है ना, लिखो ठगबाजी की शंका करते हो। आगे आचार्यस्य निर्देशमनुरुद्धते आचार्यस्य, आगे का वाक्य है आचार्यस्य निर्देशम मनु रुद्यध्वे। अतः अपने को क्या पता है? यहाँ पर आचार्य शब्द मूल पता है, तो आचार्य हो। अब यहाँ पर कौन सा शब्द याद करने के लिए बोला था? निर्देश हो। और यहाँ पर अभी अपन ने याद किए है कि कौन सा धातु आता है यहाँ पर? मनु यानी अणु दिख रहा है, अणु प्लस रुध। कौन से गण का है? चतुर्थ गण का है। पहले ये देखो अनुरुद्ध, इसको मैं जोड़ के लिखती हूँ, अनुरुद्ध
प्लस चतुर्थ गण का है तो विकरण कौन सा आएगा, य, और ते प्रत्यय लगाया। हाँ, तो इसको क्या बोला है, अनुरुध्य ते। अब आगे का चलाओ, धेते अनुरुध्यन्ते, अनुरुध्य से, अनुरुद्धे थे, अनुरुध्य द्वे। तो कौन से विभक्ति का कौन से पुरुष का कौन सा वचन आया, मध्यम पुरुष का, मध्यम पुरुष का बहुवचन। यानी कर्ता कौन है यहाँ पर, अनुरुध्य द्वे है तो वयम, नहीं तुम सब आएंगे ना यहाँ पर। अनु प्लस रुद्ध धातु का अर्थ क्या करना है, आज्ञा मानना। अब ये निर्देश शब्द का, अब यहाँ पर म दिख रहा है, तो जहाँ तक म आता है तो वहाँ तक चलाओ। निर्देश, निर्देशो, निर्देशः प्रथमा, निर्देशम आया ना म, इसमें कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है, वो द्वितीय विभक्ति का एक वचन, यानी द्वितीय विभक्ति यानी कर्म। और आचार्य शब्द का आचार्य से कौन सी विभक्ति है, षष्ठी का एक वचन। हाँ, तो षष्ठी का यानी षष्ठी विभक्ति किसके लिए आती है, संबंध के लिए। किसके साथ संबंध है उसका, निर्देश के साथ। आचार्य का संबंध निर्देश के साथ होता है। हाँ, तो अब यहाँ पर करता नहीं है, तो हमने क्या निकाला यहाँ पर, मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता कौन है, वह मैंने तुम सब, आज्ञा। दोन्हीचा अर्थ एकच करायचा। तो तुम सब आचार्य की, आचार्य की आज्ञा मानते हो या निर्देश मानते हो। इसका भी अर्थ आज्ञा ही है और इसका भी अर्थ आज्ञा मानना है, तो दोनों का मिलकर एक ही अर्थ किया तो भी चल सकता है, चलता है। आगे हो गए, आगे का वाक्य। भृत्यानां यहाँ पर कौन सा शब्द धातु है, क्षम। कौन से गण का है, प्रथम गण का है, बराबर। अब यहाँ पर ये शब्द मूल कौन सा दिखा दे रहा है, भृत्य। अगोदर मूल शब्द, फिर यहाँ पर अब भृत्य, भृत्य शब्द का कहाँ पर ये आता है उसको देखना पड़ेगा, और यहाँ पर कौन सा शब्द निकल रहा है। हाँ, अब भृत्य शब्द पहले बोलो, भृत्य, भृत्यो, भृत्याः प्रथम, भृत्यं, भृत्यो, भृत्यान् द्वितीया, भृत्येन, भृत्याभ्यां, भृत्यैः तृतीया।
वृत्ताय वृत्त्याभ्यां वृत्तेभ्यः चतुर्थी, वृत्त्यात् वृत्त्याभ्यां वृत्तेभ्यः वृत्तस्य वृत्तयोः वृत्त्या, तो षष्ठी तो आया ना वृत्त्या। म हलंत है, आया म पूरा दिख रहा है तो कौन सा शब्द निकला है यहाँ पर? अपराध। अपराध, पहले तो अपराध शब्द यानी अपराध, ये निकल नहीं रहा था ना तो अपराध निकाला। अब अपराध शब्द का यहाँ पर न आया है ना, न तो न कहाँ पर आता है? तो अपराध, अपराधौ, अपराधाः प्रथम, अपराधम, अपराधौ, अपराधान, तो कौन सा आया? अपराधान आया। क्षमा मही। अब क्षमा महे है तो कर्ता कौन हो गया? तो एक तो मूल शब्द कौन सा है? क्षम धातु है ना, क्षम धातु कौन से प्रथम गण का है? तो विकर्ण अ लगाया और ते लगा तो क्या बना? पहले क्षमते। अब चलाओ, जब तक क्षमा महे नहीं आता है तब तक क्षमते, क्षमेते, क्षमन्ते, क्षमसे, क्षमेथे, क्षमध्वे, क्षमे, क्षमावहे, क्षमा महे। महे आया ना तो कौन सा विभक्त, कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? वो उत्तम पुरुष का। यानी क्या हो गए? हम सब। हाँ, अब क्षम धातु को आएगा कर्ता। हाँ, अब ये अपराधान है तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, तो द्वितीय विभक्ति यानी कर्म, एक क्रिया और वृत्त्या नाम षष्ठी है तो हाँ, षष्ठी का कौन सा वचन है? षष्ठी का बहुवचन तो संबंध। अब उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो कर्ता कौन आया? हम सब या हम, बराबर। अब हम 70 होतं संपलं का काय? चालतं तेवढं। हम सब नौकर के गुनाह। नौकर कितने हैं? बहुत सारे हैं ना, तो हम नौकरों के, बहु है इसलिए नौकर शब्द का बहुवचन हुआ। नौकरों के, अपराध यानी गुनाह, गुनाहों को, नौकरों के गुनाहों को क्षमा करते हैं। अब इसके सरल अर्थ है इसलिए मैंने लिखे नहीं है। वृत्ति यानी नौकर, अपराध यानी गुनाह या अपराध। आगे रामस्य नयने स्पंदेते। अब यहाँ पर मूल शब्द धातु कौन सा है? स्पंद, प्रथम गण का है। तो चलाओ, स्पंद, स्पंदते। अब ये स्पंद प्रथम गण का है। अ प्लस ते, स्पंदते, तो स्पंदते, स्पंदेते, बराबर। प्रथम पुरुष का द्विवचन। अब ये कौन सा है? रामस्य
मूल शब्द क्या है? राम। राम शब्द का राम से कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है? षष्ठी का एक वचन। और ये नयने मूल शब्द क्या है? नयनम। तो नयनम नयने, तो कौन से? नयनम नयने कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? प्रथमा द्वितीय का। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का द्विवचन लेना है, क्योंकि ये प्रथम पुरुष का द्विवचन है ना, तो ये आएगा कर्ता आपका। ये हो गया क्रिया, ये हो गया कर्ता, और ये हो गया संबंध। अब इसका इस मूल शब्द क्या है? राम का राम ही है। तो राम के नयनम यानी द्विवचन, तो नयन यानी आँखें। तो राम के आँखें थरथराते हैं। अब आँखें यानी आँखें, आँख नहीं बोला मैंने, आँखें बोला, तो आँखें दो ही रहते हैं, इसलिए दो नहीं लिखा तो भी चलता है। राम के आँखें या राम की आँखें, ऐसा कहेगा तो भी चलता। राम की आँखें थरथराती है, थरथराती। और थोड़े वाक्य हो आप कल बनाना है, आपको वो देते लिखने के लिए। राम की आंखें थरथराती है, उसके आगे के वाक्य लिखो। जो कल आपको थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था इसलिए नहीं आया है, तो आज आपको बनाने के लिए दे रहे हैं। पहला वाक्य है आकाशे विहगाः दयन्ते। कृष्णस्य चातुर्येन विस्मयन्ते जनाः। देवस्याराधनाय गानं मारभामहे। दिवा तारकानि न प्रकाशन्ते। पापा न वचनीय वचनीयमपेक्षन्ते। वचनीयमीक्षन्ते। सत्यं हितकरं च वाक्यं भाषन्ते प्रज्ञाः। शासनस्य भंगम न क्षमन्ते नृपतयः।
गायकात संगीतं शिक्षामहे। मोक्षाय यतन्ते बुधाः। वातेन वृक्षाः कंपन्ते। देवान् भोगान् भिक्षन्ते नराः। इनको आपको करके लाना है कल।